आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। ये लीजिए। 3 महीने में हो जाएगा? जी पापा, केवल 3 महीने का ही कोर्स है, पर इसमें सब कुछ है, वर्ड, ग्राफिक डिजाइनिंग, सब कुछ। आ गया बेटा? जी दादी आ गए। आदर्श बेटा, चाय पियोगे? चाय पियेंगे और कुछ खाएंगे, मैं बहुत भूख लगी है। अभी लाते हैं। पापा आजकल तो कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ कब क्या हो जाए, कोई सेफ ही नहीं है आजकल। क्यों भाई, ऐसी क्या बात हो गई? आज लड़कों की बहुत मारपीट हुई यहीं कटरा के पास में। हमने देखा नहीं, दोस्त लोग बता रहे थे कि लड़कियों के चक्कर में बहुत मारपीट आई है। आजकल के लड़के तो मोटरसाइकिल लेकर बोराई से घूमते रहते हैं। तेरी बहनें भी आज बाल बाल बच गई, वरना। बच गई मतलब? अरे आज इनके रिक्शे का भी एक्सीडेंट हो गया। क्या? कैसे? खास नहीं, बस किसी मोटरसाइकिल वाले ने इनके रिक्शे को आकर टक्कर मार दी। अरे तुम दोनों ठीक हो ना? चोट वोट तो नहीं लगे ना तुम लोगों को? नहीं नहीं भैया, हम बिल्कुल ठीक है। कहीं जानबूझ के टक्कर तो नहीं मारी बाइक वालों लड़कों ने? अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वापस कैसे आए तुम लोग? वो हमने दूसरा रिक्शा कर लिया था। अरे इन लोगों ने तो मोटरसाइकिल वाले का नंबर भी नहीं नोट किया, वरना। पापा, भैया को प्रोस्पेक्टस दिखाते हैं ना। भैया ये देखिए और बताइए ना, जो कोर्स हम कर रहे हैं वो अच्छा तो है ना? बहुत अच्छा है, पर टाइमिंग क्या है? अरे पढ़ लेना, वहाँ लिखा हुआ है। और हाँ, ऑफिस जाते हुए उसे छोड़ते हुए जाना। देखिए मम्मी, सुबह का टाइमिंग हुआ तो हम छोड़ देंगे, पर दोपहर में होगा तो हम लेट हो जाएंगे। अरे भाई, तो हम छोड़ाया करेंगे। हाँ भाई, अब तुम बाप बेटे की जिम्मे एक काम और आ गया है। राजकुमारी जी को लेने जाना और राजकुमारी जी को छोड़ने जाना। दादी देखो देखो कितनी खुश हो रही है। और तू क्या मुस्कुरा रही है? बारीक काट। जी दादी। दीदी, आप बात क्यों नहीं कर रही हैं? इतनी चुप क्यों हैं? वैसे दीदी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो लड़का दुपट्टा वापस लौटाने क्यों आया? मतलब क्या जरूरत थी दुपट्टा लौटाने की? भूल जाओ इस बात को, इतना ज्यादा सोचो मत। एक हादसा समझ लो। चलो सो जाओ, गुड नाइट। दीदी, एक बात पूछूं? अगर वो सब एक हादसा था तो आप अब तक परेशान क्यों हैं? हमने झूठ बोला इसीलिए ना? शायद। पता है आरुषि, हमें मम्मी पापा से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। पर अब तो हमने बोल दिया, अब क्या करें? अब सच बोलने की हिम्मत जुटाएंगे? नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत करिएगा। अगर सबको सच पता चल गया ना तो बहुत डांट पड़ेगी, और अगर गलती से दादी को पता चल गया तो वो तो सुना सुना के हमारी जान ही ले लेंगी। आरुषि, गलती की है तो डांट भी खानी पड़ेगी ना। लेकिन दीदी, हम कहेंगे कैसे? और हम बात नहीं कर सकते, हमें डांट खाने से बड़ा डर लगता है। आप ही बात करिएगा। हाँ हाँ, हम ही बात करेंगे। तुम्हारे हिस्से की डांट भी हम ही खा लेंगे। पता है आरुषि, मम्मी पापा से झूठ बोलकर हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हमें भी। कोई बात, कल सुबह हम पापा को सब कुछ बता देंगे। क्या? हाँ चलो सो जाओ। अब क्या सोए? आपने तो नींद ही उड़ा दी हमारी। गुड नाइट।
6 बज गए। पापा उठ गए होंगे। पापा क्या हुआ? पापा आप ठीक तो है ना? आपको बुखार तो नहीं है ना? अरे बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस हल्का सा सर्दी जुकाम हो गया है। पर बेटा, तुम इतनी सवेरे उठ गई, क्या बात है? वो पापा कल रात को नींद नहीं आई इसलिए। क्यों बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? वो आपसे कुछ बात करनी है। तो कहो बेटा, क्या बात है? पापा, वो जो कल एक्सीडेंट। बेटा देखना जरा बाहर कौन आया है। जी पापा। अरे नमस्ते बिटिया, कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? अच्छा हूँ। बर्तन तो लावो, कैसे देवे दूध? जी। कौन था बेटा? पापा वो दूध वाले चाचा हैं। दूध वाला आया है क्या? जी दादी। अरे उसे रोकना, मुझे बात करनी है। पता नहीं कैसा दूध दे जाता है, पानी ही पानी, मलाई ही नहीं जमती। जी उनको बताती हूँ। अरे भैया, तू खेलत काहे हो? तमीज से बतियावा। तो कंटाप लगाएंगे ना, पूरा बापू आके तमीज से बतियाए, समझ रहे? चल अब निकल ले, आज चाय नहीं बनेगी। उदय आ गई। हम लोगों से गलती हो गया था, माफी मांगने आए। जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर देंगे। माफी मांग गए? माफ कर दीजिए ना। माफ। माफीनामा है, तो दस्तखत कर दीजिए और हमको माफ कर दीजिए। प्रतिज्ञा, क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? अरे कुछ नहीं, माफी मांगने आए। कैसी माफी? कौन हो तुम लोग? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ पापा? अरे पता नहीं कौन लोग हैं ये, माफी मांग रहे हैं। क्या नौटंकी लगा रखी है? अरे माँ, आप शांत हो जाइए, हम देखते हैं। भाई क्या बात है, कुछ बताएंगे आप? यार अभी क्या एक एक को बिठा के कथा सुनाएंगे क्या? हा? ओ अंकल,
जाओ अंदर बैठो, हैं? चाय पानी पियो, आराम करो। तो जिससे काम है उससे हम बात कर रहे हैं, इज्जत के साथ। हाँ, हमारा दिमाग मत सल्टाओ अभी, समझ लो। ठीक से बात करो हमारे पापा से। आदर्श चुप हो जाओ। तेरे बाप से मिलने नहीं आए, तो इनसे मिलने आए। अरे साइन कर दो ना, माफी दे दो हमको, गलती हो गई हमसे, कर दो ना। इतनी मजाल तुम्हारी, तुम हमारे घर पे आके छोड़िए पापा, हमें घर लेके इनको। हम चुप हो जाओ। क्यों खामखा बात को बढ़ा रहे हो? लोग तमाशा देख रहे हैं। पापा तमाशा तो बन चुका है, आप जाके पुलिस को फोन कीजिए, जब तक हम जरा इनसे बात कर लेते हैं। अरे भाई क्या बिगाड़ा है, क्यों आप हमें परेशान कर रहे हैं? चाहिए आप यहाँ से चाहिए। माफीनामा है। इस पे दस्तखत हो जाएगा, हम चले जाएंगे, यहाँ घर थोड़ी बसाएंगे। और हाँ, अपने इस मुन्ना को जरा समझा दीजिए, अंदर बिठाइए, पानी वानी पिलाइए, ठंडा वंडा पिलाइए साले का। एक ढंग से बात कर वरना मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। पापा हटिए, हमसे बात करने दीजिए जरा हमसे। आदर्श तुम अंदर जाओ। हम क्यों अंदर जाएं? हम क्यों अंदर जाएं? ये कौन है जो हमारे घर आके हम ही से ऐसे बात कर रहे हैं? होता कौन है ये? आप इसे अंदर ले जाइए। आप प्लीज अंदर चले जाइए। अरे भाई हम क्यों अंदर जाएं? हम बात करेंगे इनसे। कौन है भाई? कह रहे ना, चुप रहो आदर्श। ज्यादा खोपड़ भंजन मत करो ना हमारा, हैं? तू हाथ लगा देंगे तो शरीर में चमक आ जाएगी, समझ लो बात को। अरे काहे बवाल बढ़ा रही है? अरे माफीनामे पे साइन कर दीजिए ना। ये लीजिए, पेन लीजिए। कैसा? अब चले जाएंगे। अरे पकड़िए ना। पकड़िए। हो गया ना, प्लीज आप लोग चले जाइए यहाँ से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी आपकी। अब जाइए। डेरा थोड़ी डालेंगे, काम हो गया, चलते हैं। चलो चलो चलो, निकलो। प्रतिज्ञा, आदर्श तुम लोग अंदर चलो। अब माँ जी को लेकर अंदर आइए। चलिए आप भी अंदर चलिए। चलते हैं। तुम लोग जल्दी से जाते क्यों नहीं? पैर में दही जमा रखा है क्या? नहीं, आइसक्रीम। उस दिन हमारी वजह से खराब हो गई थी, नुकसान की भरपाई कर दी। कहा है ना माँ जी, हम गुंडे बदमाश नहीं। वो माफीनामे पे अगर दस्तखत नहीं लेते तो वो हमको कभी माफ नहीं करते। कौन माफ नहीं करेगा? किसकी बात कर रहे हो? आपको नहीं पता है क्या? भाभी जी से पूछ लीजिए, उनको सब पता। भाभी जी? कौन भाभी जी? ए! चल बे, अपना काम हो गया। चल अरे चल, बता निकल। जा। माँ जी बदतमीज। क्यों इन बदमाशों की लगती है? चलिए। देखो तो कैसे बदतमीजी कर रहे हैं। क्यों भीड़ लगा रखी है यहाँ पर? पेड़े बन रहे हैं क्या? तमाशा देखने खड़े हैं। जाओ अपना अपना काम करो। चलिए माँ जी। निकलो यहाँ से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम हाथ पे हाथ धरे भर के बैठे रहे। अरे हम भाई हैं उसके, और कोई हमारी बहन को हमारे सामने इस तरह नहीं। पापा, अगर हमारे घर पे या घर वालों पे कोई आंच आएगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे, निपटेंगे उससे। और उसके लिए सही या गलत कोई भी रास्ता लेना पड़े हम लेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। आदर्श मामला चाहे जो भी हो, गलत तरीके से बात हमेशा बढ़ती ही है। और इससे ज्यादा क्या बात बढ़ सकती है? हाँ? चौराहे पर आबरू तो नीलाम करा दी इस लड़की ने। माँ आप शांत बैठिए। अरे हम क्या शांत बैठे? अपनी बेटी से कहो शांत बैठे। इससे शादी की बात करो तो इसे बुरा लगता है। अब बाहर से लड़के आकर इसे भाभी कहते हैं तो क्या अच्छा लग रहा है इसे? पूछो इससे। अरे उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई घर तक आने की? क्या चक्कर है इसका? पापा प्लीज हमारा यकीन कीजिए,
हमारा कोई चक्कर नहीं चल रहा है, हमें बेवजह परेशान कर रहे हो, हमारा यकीन कीजिए। इसीलिए रिश्तेदारी भी निभा रहे थे बोलो। अब रोने धोने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। बंद करो ये रोने का नाटक। माँ जी बस भी कीजिए ना दादी, बहुत हो गया। क्यों बस करूं? अरे माँ, कहा ना आपसे, आप शांत बैठिए। तो हम लोग वैसे ही परेशान हैं और आप हैं कि बस बात का पतंगड़ बनाए जा रही हैं। इतनी देर से जिसे देखो बस सब बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। और प्रतिज्ञा, अरे उसकी तो कोई सुनता भी नहीं। प्रतिज्ञा बेटा, ये लड़के तो बेटा ये यहाँ तक कैसे आए? पापा, आप जानते हो लड़कों को? कौन थे वो लड़के? अरे भाई, कोई बताएगा कि ये हो क्या रहा है घर में? अरे होना क्या है बेटा, वो लड़के ट्रेन में मिले थे प्रतिज्ञा को जब वो लखनऊ से वापस आ रही थी। अभी इस बार आते हुए? देखा, हमने कहा था ना, सब कुछ इसी का बोया हुआ है। अरे सब दोस्त हैं इसके, तभी तो बात भाभी तक पहुंच गई। आजकल के लड़के लड़कियों के सभी अवगुण सीख लिए हैं इसने, और भेजो इसे लखनऊ कलकत्ता पढ़ने के लिए। शादी से पहले ही भाभी बन गई। अरे माँ, प्रतिज्ञा उन लड़कों को नहीं जानती। वो बस ट्रेन में मिले थे, उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे, तो इसने उनमें से किसी एक को थप्पड़ मार दिया। बस थप्पड़ मार दिया? वाह वाह, बड़ी बहादुरी दिखाई। अरे भाई, आरती उतारो इनकी। अरे थप्पड़ मारकर दुश्मनी लेना जरूरी था क्या? दुनिया सुधारेगी तुम्हारी लाडली। प्रतिज्ञा, तुम्हें ये सब हमें पहले बताना चाहिए था ना। उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हें आज तक परेशान कर रहे हैं वो? हमें पता होता ना तो उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देते। छोड़ेंगे नहीं हम उन्हें। बेटा, ये इस तरह से तैश में आकर कुछ नहीं होगा। अरे पापा, क्या नहीं आएंगे? इतनी बड़ी बात आपने सबसे छुपाई, मम्मी तक से छुपाई आपने ये बात। हमें थोड़ी पता था कि ये बात इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगी और सारे के सारे घर वाले परेशान हो जाएंगे। और अब तुमने तो बेटी के चलते बात छुपा ली और बेटा दुश्मन हो गया उनका। उन लोगों का क्या है, वो तो आवारा है, कोई पूछने वाला तो है नहीं उनका। लेकिन तुम्हारा भाई तो इकलौता है इस घर का, उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अरे वाह, शाबाश बेटा, अब क्यों कायदे का काम। टंकू भैया। अरे कहा बे लकी, हमको थैंक यू नहीं बोलोगे का? अरे भैया, आपको भी थंकू, सबको थंकू थंकू। अब समझो तुम भैया की बात को। अब ध्यान रखना, अभी कहा है ना तुम्हारी धुलाई हुई है लॉन्ड्री वाली, और अब अगली बार अगर तुम भैया की बात को नहीं सुने ना तो भैया हड्डी पसली का चूरा बन जाएगा और फिर झुंझुना बनेगा भीतर, झुंझुना। क्या समझेंगे नहीं? अबे टनुआ। हाँ भैया। अबे काहे डरा रहे हो बच्चों को? देखे नहीं कितना बढ़िया काम किए दोनों हैं? ये देखो कितना अच्छा साइन है। यही तो एक अच्छा काम किया तुम। अबे तुम लोग ना इंसान की भावनाओं को नहीं समझते। एक कन्या देखी नहीं कि बस पड़ गए पीछे। क्यों? अभी बताओ, उस शरीफ कन्या को तुम कितना परेशान किए होगे, कितना डराए होगे उसको, तो अब जाके राहत की सांस ली होगी बेचारी, हैं? खैर, अब सही समय पर माफी मांग के ना अपने पाप धो लिए तुम, तो अब तुम लोग भी आजाद, तू कन्या भी आजाद और हम भी आजाद। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।